नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। केजरीवाल के यूपी और बिहार के लोगों के फर्जी वोटर बनने वाले बयान को लेकर आज दिल्ली की सड़कों पर घमासान देखने को मिला। दिल्ली बीजेपी के पूर्वांचली नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बाद में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। लेकिन दिल्ली के पूर्वांचली वोटरों को लेकर सियासत आखिर इतनी उबल क्यों रही है, इसका जवाब छिपा है कुछ आंकड़ों में, जो आपके सामने एक एक करके रख देता हूँ। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। आपको बताया कि यहाँ पर करीब 25% वोट पूर्वांचलियों के हैं और करीब 20 सीटों पर पूर्वांचली वोटों का सीधा असर आता है। तो 25% वोट, 20 सीटों पर असर, यानी दिल्ली की 70 में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां जीत या हार की चाबी पूर्वांचली मतदाताओं के हाथों में है। अगर पिछले 2 चुनाव के नतीजों को देखें तो पूर्वांचली मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनाव को देखें तो यहाँ पर इन सभी पूर्वांचली वोटों के असर वाली 20 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। बीजेपी और कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं गई थी। ये 2015 का आंकड़ा है। वैसे अगर हम उसके बाद वाले 2020 के चुनाव में देखें तो बीजेपी की स्थिति कुछ सुधरी थी। जहां आम आदमी पार्टी को 17 सीटें मिली, बीजेपी को 3, वहीं कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल पाई। वैसे इस साल का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पर पूर्वांचली मतदाता पूरी तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए थे। अगर इन 20 विधानसभा क्षेत्रों का लोकसभा चुनाव के हिसाब से रुझान देखें तो हमें एक दिलचस्प तस्वीर नज़र में आती है कि जो आम आदमी पार्टी 2020 के चुनाव में 17 सीटों पर जीती थी, वहां पर उसे लोकसभा चुनाव के हिसाब से केवल एक ही सीट पर बढ़त मिली। वहीं बीजेपी को 20 में से 18 सीटों पर बढ़त मिली और कांग्रेस, जिसने कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, उसे एक सीट पर बढ़त मिली। तो दिल्ली की सियासत में पूर्वांचली वोटरों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। न केवल वो जीत हार में अहम रोल निभा रहे हैं, बल्कि विधानसभा में भी अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करा रहे हैं। दिल्ली में पूर्वांचली विधायकों की संख्या अगर देखें तो 2015 में यह संख्या 12 थी, लेकिन 2020 में यह संख्या 9 पर पहुंच गई। तो यही वजह है कि सभी पार्टियां इस निर्णायक कुनबे को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पिछले तीनों चुनाव में अच्छी खासी संख्या में पूर्वांचली उम्मीदवार उतारे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 2015 में 12 टिकट दिए थे, सारे के सारे 12 उम्मीदवार जीत गए थे। 2020 में 10 दिए थे, जिनमें से कि 9 जीते थे, और 2025 में अभी 10 टिकट आम आदमी पार्टी ने दिए हैं। बीजेपी के 29 उम्मीदवारों की सूची आई है। आज रात को या कल हो सकता है कि दूसरी सूची आए, उसके बाद बीजेपी का आंकड़ा पता चलेगा कि उसने कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है। तो सवाल ये कि पूर्वांचली मतदाता वोटिंग का अपना पुराना ट्रेंड बरकरार रखेंगे या फिर दिल्ली में इस बार कोई नई कहानी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचली वोट काफ़ी क्रूशल हो गए हैं। यही कारण है कि इस पर समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके मुद्दे क्या हैं और क्यों बीजेपी या आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियाँ उन्हें अपने पाले में लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आरपी सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही अंजलि राय हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आरपी जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आज बीजेपी कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, पूर्वांचलियों के अधिकारों को लेकर उनके सम्मान का मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरे, पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि पूर्वांचलियों के मुद्दे केवल यहीं तक सीमित है, मान अपमान तक, या फिर उनको कुछ और भी बुनियादी इश्यूज़ हैं जिनका कि ध्यान दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को रखना चाहिए? अखिलेश जी, धन्यवाद। मान सम्मान सबसे पहले है और वो बहुत जरूरी विषय है। अगर कोई व्यक्ति आपको हीन भावना से देखे और आपको अपहास उड़ाए तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा। अगर वो बोले कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचली घुसपैठिए हैं और यहाँ पर यूपी बिहार के लोग अगर घुसपैठ कर रहे हैं और मेरे यहाँ नकली वोट बनाए जा रहे हैं उनके, तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। परंतु जरा दूसरे विषयों पर भी बात कर लेते हैं। पूर्वांचल की जो सबसे बड़ा त्योहार है, जो सांस्कृतिक त्योहार है, जो धार्मिक त्योहार है,
वो है छठ पूजा। पिछले 8 साल हो गए, 9 साल हो गए इंतजार करते हुए कि यमुना जी साफ होगी और छठ पूजा यमुना जी में जाकर कर सकेंगे। जरा आप बता दीजिए यमुना जी की स्थिति कैसी है? दूसरा विषय है, अभी जब हाल में कोरोना आया था 2020 के बाद जो चुनाव हुआ, उसके बाद जब कोरोना आया दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल साहब ने तो सब पूर्वांचलियों को कह दिया था, भाई जाओ अपने अपने गांव जाओ, हमारे पास तो कुछ है नहीं यहाँ पर। और सब पूर्वांचलियों को आईएसबीटी पर या बस अड्डों पर छोड़ दिया था और कहा था जाइए आप यहाँ से। ये तो आनंद विहार के बस अड्डे के बाद मोदी योगी जी ने अपनी बसें लगा दी वहां पर, और उन सब पूर्वांचलियों को उनके रिस्पेक्टिव गांव में भेजा गया, उनके जहां जहां उनके स्थल से वहां भेजा गया। ये तो इनके बस का चलता तो इन्होंने तो पूर्वांचलियों को छोड़ दिया था कि जाइए आप, हमारे पास कोई जगह नहीं, हम कुछ आपकी मदद नहीं कर सकते। और ये भी कह दिया था कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको जितने दिन आप रहेंगे, जितने दिन आप बिना काम के रहेंगे, हम उतने दिन के लिए पैसा भी देंगे। वह भी कुछ नहीं दिया। तो पूर्वांचल के लोग सब देख रहे हैं, और ये नहीं कि कोई ये अभी उनकी नई सोच है। जी। उनकी जो मूल डीएनए है पूर्वांचल को लेकर, ये जो उनके मुंह से निकला, ये उसी डीएनए का रिफ्लेक्शन है। ये वही डीएनए उनका फूटा है जो उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर यूपी बिहार के लोग आकर नकली वोट बना रहे हैं। जी। अंजलि जी, जो बात मतदाता सूची से शुरू हुई थी वो बीजेपी कह रही कि ये पूर्वांचलियों के मान अपमान सम्मान तक पहुंच गई है। दिल्ली की अगर बात करें तो आप भी जानती हैं कि दिल्ली को तो मिनी इंडिया कहा जाता है। केवल पूर्वांचल के ही लोग यहाँ पर आकर नहीं बसे हैं दूसरे हिस्सों से, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लोग आकर यहाँ पर बसे हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि ये जो बयान आया ये कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान न पहुँचा दे? अखिलेश जी, मैं आपको याद कराना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी आईआरएस सर्विसेज में थे। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा और क्या किया, क्यों छोड़ा? वो चले गए झुग्गी झोपड़ियों में लोगों के सेवा करने, उनके जीवन को सुधारने। और ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, इसमें अधिकतर पूर्वांचल के ही लोग रहते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि उनका राजनीति में आने का या लोक सेवा में जाने का जो एक कारण था, वो पूर्वांचल के लोग ही थे। उन्हीं के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने अपना जो है कैरियर छोड़ा। नहीं तो इतना वेल सेटल्ड कैरियर कोई भी नहीं छोड़ता। छोड़कर वो चले गए, कितने वर्षों तक वो झुग्गी झोपड़ियों में काम करते रहे। तब उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे। तब उन्हें ये सपने में भी नहीं था कि वो कभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे दिल्ली के। लेकिन उन्होंने उनका सेवा करने के लिए अपनी नौकरी को लात मार दी। कोई भी ऐसा नहीं करता। दूसरी बात ये कि ये कह रहे कि उनके लिए हमने कभी सोचा नहीं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा काम जो किया है केजरीवाल जी ने, वो पूर्वांचल के लोगों के लिए या जो ये गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उनके लिए किया। ये वो लोग थे, 25 से 30% वो लोग थे जिनको कि ना तो नल का पानी मिलता था, पाइप्ड वाटर नहीं मिलता था, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस नहीं थे, और इनको जो सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। लेकिन केजरीवाल जी ने आते ही इनको बिजली दी, कनेक्शंस दिए, पानी फ्री दिया। इनके जो बच्चे स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूलों में जाते थे, जो बुरे हालों में थे स्कूल, उनको अच्छे स्कूल दिए, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी। आप जानते हैं एक बार अगर डॉक्टर के पास जाएं तो 500 से 1000 रुपए तक जो है डॉक्टर्स आजकल ले लेते हैं। मुफ्त जो है स्वास्थ्य सेवाएं दी, बहनों को जो है फ्री बस राइड्स दी, तीर्थ यात्रा दी। सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? हमारे पूर्वांचली भाइयों को, गरीब जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भाई हमारे बहन रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जी। इसलिए अभी भी 903 करोड़ रुपया जो है इनको एलोकेट किया गया है इनकी डेवलपमेंट के लिए। 5000 किलोमीटर रोड्स बनाए गए अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के, 250 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन, 3100 किलोमीटर सीवर लाइन। किसके लिए? ताकि इन लोगों का जो जीवन है वो अच्छा जीवन बन सके, सम्मानजनक जीवन बन सके। तो लेकिन जो सबसे मुद्दे ज्यादा आपने सुना अंजलि जी, आरपी जी ने उठाए, यमुना क्या? जी का आप जानती है कि छठ पूजा पर कितनी बड़ी संख्या में जी, जो पूर्वांचली महिलाएं हैं वो जाती देखिए, हैं। लेकिन जब हाँ, यमुना जी के बारे में ये कहा जाता है कि उसको साफ किया जाएगा, डुबकी लगा सकते हैं, जब उसकी गंदगी, उसका प्रदूषण देखते हैं तो जी। बात तो फिर तो सवाल तो उठते ही हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। अखिलेश जी, एक पहली बात तो ये कि अरविंद जी ने खुद भी ये कहा है कि ये काम उनसे पूरा नहीं हो सका है, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन
मैं ये भी कहूँगी कि हम में तो इतनी है शक्ति कि हम माफ़ी माँगे, अपनी गलती को कबूल करें। पर क्या ये लोग कबूल करते हैं? ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार हरियाणा सरकार को डाँटा कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो जमुना में डालते हैं और वही पानी यहाँ पर आता है। क्या ये मानते हैं कि यमुना के वजह से इनको 58.39 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जो है फाइन लगा, यमुना को खराब करने का, उसके पानी को खराब करने का? और नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको इतना बुरी तरह से डाँटा। उन्होंने कहा कि ये तो जो है मिशन ये एक नोट छापने की एक मशीन बन चुकी है और ज़मीन पर कुछ ठीक काम है। नहीं करती। तो इनका जो काम करना इन्हें जी। भी जो करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया है। ये हम पर दोष देते हैं, हम तो अपनी फिर भी मानते हैं गलती, लेकिन ये लोग कभी नहीं मानते हैं। इन्हें जो बिल्कुल, तो हरियाणा जवाब में ले लेते करना हैं। चाहिए। अंजलि जी, आपने तथ्य सामने रखे हैं। आरपी जी, तथ्यों के से मुकाबला किया है आपके आर्गुमेंट का। अंजलि जी ने वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद टिप्पणी कर चुका है कि यमुना साफ करने की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है कि केवल दिल्ली के अकेले की नहीं है, हरियाणा से भी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जो पूर्वांचलियों के जहन में रहेगा जब वो वोट डालने जाएंगे? देखिए अखिलेश भाई, किस प्रकार से मूल मुद्दे से कन्नी काट कर किस प्रकार से कुछ बोल गए बहन हमारी। नलके का पानी साफ मिलेगा, अभी कहा इन्होंने कहा हमने नल पानी दिया, हमने पाइपलाइन बिछाए। केजरीवाल साहब ऑन रिकॉर्ड है कई चैनल्स पे इंटरव्यू में, जहां उन्होंने कहा यमुना जी साफ नहीं कर पाया, सड़कों के खड्डे नहीं भर पाया, और तीसरी बात जो प्रमुखता से नहीं कर पाया वो था कि मैं जो नल से जल स्वच्छ पानी देने का था वो नहीं दे पाया। ये उनके बयान, हमारे बयान तो है नहीं। तो पता लगता है, और आपकी जानकारी और दे रहा हूँ, छठ पूजा की ऑफिशियल छुट्टी हो, उसमें आरपी सिंह, सतीश उपाध्याय और रमेश दूरी, ये तीन लोग हस्ताक्षर जिन लोगों ने कर भेजे थे एलजी साहब को कि पहली बार दिल्ली के अंदर छठ पूजा की छुट्टी होनी शुरू हुई 2015 के अंदर। वो तब, जबकि हम लोगों ने इसको फॉर्मली इसको टेकअप किया था एलजी साहब के साथ। इन्होंने तो कभी टेकअप भी नहीं किया इस मैटर को कि फॉर्मली छुट्टी हो छठ पूजा की। तो जो मूल बात पे जाए, जब कोरोना आया था तब कहाँ गए सबके सब? तब तो सबको सबको धकेल दिया, जाइए आनंद विहार, जाइए आईएसबीटी, हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपकी चिंता नहीं कर सकते। तब तो कब कहीं कुछ दिखा नहीं। तब इन्होंने कोई ये भी नहीं चिंता करी कि हम इनके कुछ कुछ न कुछ इनको साधन प्रोवाइड कर दें, हम इनको कुछ भत्ता दे दें। वादा किया था इन्होंने, पर पूरा नहीं किया इन्होंने। जो मूल बात है वह है, इन्होंने कहा, जिस प्रकार से उन्होंने भाषा इस्तेमाल करी कि मेरे यहाँ पर बिहार और यूपी के वोटर नकली वोट बनाए जा रहे हैं। भाई आपको बिहार और यूपी क्यों दिखता है? आपने कभी ये नहीं कहा होगा पंजाब के नकली वोट बनाए जा रहे हैं, कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कहने के लिए। कभी आपने हरियाणा की बात नहीं की होगी। आपने ये नहीं कहा कि राजस्थान के नकली वोट बनाए जा रहे हैं। आपने कभी नहीं कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के नकली वोट बनाए जा रहे हैं। आपने तो सीधा सीधा कहा नहीं नहीं नहीं, बिहार और यूपी के। तो जैसे इनको टारगेट करना था, इनको दिख रहा है कि इस बार पूर्वांचली वोट इनके से सरक रहा है, इसलिए इन्होंने कहा कि चलिए हम इनको टारगेट करते हैं ताकि इनका मामला खत्म जी। हो और हम अपना नए नए वोट बैंक की तरफ अग्रसर होंगे। जी। दिखता है कि बड़ा स्पष्टता से दिखता है कि इनके मन में जो उपहास या हीन भावना, जो उपहास उड़ाया, जो हीन भावना है इनके मन में पूर्वांचल को लेकर, वह फूट फूट के निकल रही है। अंजलि जी, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, कई बार विवाद उठे हैं। जो मुख्यमंत्री पहले भी रही हैं शीला दीक्षित, उनके भी इस तरह के बयान आए थे कि दिल्ली में आबादी बढ़ रही है, लोग यहाँ पर ना आए, इसको लेकर के भी एक विवाद उठा था। आपको लगता है कि चुनाव के वक्त पर इस तरह की बातें अवॉइड की जा सकती थी? एक छोटी सी और जो टिप्पणी, जो वोटर लिस्ट का मसला है, क्या उसमें केवल जानकारी है। यूपी बिहार के लोग हैं या और भी लोगों को जोड़ा जा रहा है? क्या इस पर आपकी राय है? एक मिनट में अखिलेश जी, छोटी सी एक जी अंजलि बहन, जी एक जी सेकंड के लिए। जी वो बयान याद है जब कहा था कि 500 रुपया किराया लेकर आते हैं और यहाँ आकर इलाज मुफ्त में कराकर जाते हैं? ये कहा था ना केजरीवाल साहब ने कि यूपी बिहार के लोग 500 रुपया किराया भरते हैं और हमारे दिल्ली के अस्पतालों में इलाज फ्री का कराते हैं। अंजलि अरे जी, कोई आपके आपके जी अंजलि जी जी, हाँ जी जी। देखिए मैं किन-किन बातों का जवाब दूँ, बीच में टोक देते हैं। अब ये नहीं नहीं, मैंने 500 रुपए मैंने वाली माफी बात, मांगता हाँ था जी। बहन। हाँ, नहीं, आप प्लीज़, आप भाई हैं मेरे, ऐसी बातें मत करिए। हाँ, आप अखिलेश जी आप बताइए कि आप क्या पूछ रहे नहीं, हैं? मेरा आपसे यही बताइए। प्रश्न था कि जब इस तरह के जी, बयान आते हैं तो मसला तो वोटर मैं लिस्ट से शुरू मैं हुआ था, आपको लेकिन जी, यूपी बिहार के हाँ, लोगों की बात क्यों करना? जी। और भी तो लोग यहाँ देखिए, पर आके रह रहे हैं, उनके भी तो हाँ, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहे वो हैं। वो कहने की बात है। मैं तो इनको याद कराना चाहूँगी, इन्हीं के पार्टी के एक्स एमपी विजय गोयल जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हर साल जो है यूपी, बिहार से लोग आके झुग्गी-झोपड़ियों में बस जाते हैं और उसके बाद अवैध कॉलोनियाँ बना लेते हैं और उन ये जो है बंद होना चाहिए, नहीं तो दिल्ली पर बोझ पड़ता है। तो मुझे ये बताएँ कि इनके नेताओं का क्या रुख था? उन्होंने क्या कहा था?
और जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, उन्होंने दिल्ली के रहने वाले जो है यूपी, बिहार या पूर्वांचली लोगों के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि उनका कहने का ये मतलब है कि इनके जो वहाँ के सपोर्टर्स हैं, जो इनका वहाँ का कैडर है, वो यहाँ आकर नकली वोट डालेगा, वो वोट जो है बन ठीक रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो आ गए, एक बार बस गए, वो हमारे दिल में बस गए हैं, वो हमारे अपने हैं। हम उनसे कभी भी हम इस तरह जी। की बातें उनके लिए नहीं कह सकते। ये बात हमने कही है यूपी में जो रहने वाले लोग हैं या जो वहाँ के लोग हैं, दिल्ली के लोगों के लिए हमने कुछ नहीं कहा। ठीक है अंजलि जी, मेरे पास समय इतना ही था। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरपी जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ Thank जुड़ने you. के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। पूर्वांचलियों पर अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल ने कहा था कि यूपी बिहार से लोगों को लाकर बीजेपी फर्जी वोट बनवा रही है। जब इस बयान पर विवाद बढ़ा तो वह आज सफाई देने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा कि जितना काम उन्होंने पूर्वांचलियों के लिए किया उतना तो बीजेपी ने नहीं किया। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिन पूर्वांचलियों के दम पर केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, आज उन्हीं को गाली दे रहे हैं। जो पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी कहने की जो हिम्मत करी, उसके विरोध में आज पूरा यूपी बिहार झारखंड का लोग, प्रवासी लोग अरविंद केजरीवाल के घर पे कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन हुआ। जो पूरे दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग हैं, आज इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि जिन लोगों के बल पे अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, आज उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आज गाली देने पे उतारू हो गए। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।